दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं हम में से बहुत सारे लोगों का पहला मोबाइल फ़ोन ब्रांड नोकिया की। दोस्तों यूं तो नोकिया के मोबाइल फ़ोन सैमसंग और एप्पल के आ जाने के बाद गायब से हो गए हैं, लेकिन यही अगर कुछ समय पहले तक की बात करें तो नोकिया मोबाइल फ़ोन्स का दूसरा नाम होती थी और इसके हार्डवेयर को सबसे मजबूत और टिकाऊ माना जाता था। इसके अलावा यह फ़ोन सबसे पहला फ़ोन होने की वजह से कहीं ना कहीं हमसे इमोशनली भी जुड़ी हुई है और यही वजह है कि नोकिया के फ़ोन्स भले ही मार्केट में ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन लोगों का ट्रस्ट अभी भी इस ब्रांड पर पूरी तरह से बरकरार है। तो चलिए दोस्तों, कुछ सालों पहले तक मार्केट पर राज करने वाली फ़ोन नोकिया की जर्नी को हम शुरू से जानते हैं। दोस्तों नोकिया कंपनी की शुरुआत फ्रेडरिक नाम के एक व्यक्ति ने साल 1865 में की थी। दरअसल इसकी शुरुआत एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी के तौर पर नहीं बल्कि एक पेपर मिल के तौर पर हुई थी। साल 1871 में फ्रेडरिक ने अपने दोस्त लियो के साथ मिलकर एक और कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने नोकिया एबी रखा। दरअसल नोकिया फिनलैंड की एक नदी का नाम है और इसी नाम से वहां पर एक कस्बा भी बसा हुआ है। आगे चलकर 1922 में नोकिया दो कंपनी फिनिश रबर वर्क और फिनिश केबल वर्क के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स और केबल का कारोबार करने लगी और फिर यही तीनों कंपनियां एक में मर्ज होकर 1967 में नोकिया कॉर्पोरेशन की स्थापना की, जिसके मुख्य रूप से 4 बिजनेस थे: फॉरेस्ट्री, केबल, रबर और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगले 3 साल बाद 1970 में नोकिया कॉर्पोरेशन ने नेटवर्किंग और रेडियो इंडस्ट्रीज में भी कदम रखा, जहां पर वे फिनलैंड के आर्मी के लिए रेडियो इक्विपमेंट बनाने का काम करती थी। 1980 तक नोकिया ने अपनी मार्केट की पकड़ रूस तक बना ली और फिर आगे चलकर 1980 से 1990 के बीच 3 कंपनीज को एक्वायर कर लिया। सबसे पहले 1984 में टीवी बनाने वाली कंपनी सलोरा को, फिर 1985 में कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी लक्सर एबी को और फिर 1987 में एक और टीवी बनाने वाली कंपनी ओसेनिक को। इस तरह से नोकिया अब तक टेलीविज़न बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इन दिनों तक नोकिया काफ़ी बड़े लेवल पर टीवी और मिनी कंप्यूटर्स बना रही थी, लेकिन मोबाइल क्षेत्र में भी क्रांति लाने के लिए नोकिया ने अपने कदम बढ़ा लिए थे और फिर टेलीफोन कंपनी मोबिरा को एक्वायर कर 1982 में नोकिया ने अपना पहला फ़ोन लॉन्च किया जिसका नाम था मोबिरा सेनेटर। और फिर अगले 5 सालों बाद 1987 में नोकिया अपना पहला पोर्टेबल मोबाइल फ़ोन मोबिरा सिटीमैन नाम के साथ लाई। आगे 1990 में नोकिया ने सीमेंस कंपनी के साथ मिलकर पहला जीएसएम नेटवर्क डेवलप किया और नोकिया के फ़ोन से ही दुनिया का पहला जीएसएम कॉल फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैरी हॉलकेरी ने 1 जुलाई 1991 में किया था। यहाँ से नोकिया कॉर्पोरेशन का नाम मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में सबसे पहले लिया जाने लगा और फिर 1992 में नोकिया का पहला कॉमर्शियल जीएसएम मोबाइल फ़ोन 1011 लॉन्च किया गया और इस तरह से 1998 तक नोकिया मोटोरोला को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल फ़ोन ब्रांड बन गया। 2003 में नोकिया ने सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल फ़ोन नोकिया 1100 लॉन्च किया और शायद उस फ़ोन को आपने भी यूज़ किया होगा। अरे वही जो टॉर्च के साथ आता था और उसके एड्स हम टीवी पर भी देख सकते थे। आगे चलकर नोकिया ने अपना पहला कैमरा फ़ोन नोकिया 7650 लॉन्च किया और फिर इसके बाद भी उन्होंने कैमरा के साथ बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च किए। 2006 में नोकिया एडवांस कैमरे के साथ N95 फ़ोन भी लाया और फिर 2010 में 12 मेगापिक्सल वाली N8 भी आई। लेकिन मार्केट में एप्पल और सैमसंग के आ जाने के बाद नोकिया के बुरे दिन शुरू हो गए और फिर नोकिया की डिमांड बहुत तेज़ी से घटने लगी। इसीलिए नोकिया ने 2011 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करते हुए नोकिया विंडो फ़ोन लुमिया 800 लॉन्च किया, लेकिन इस मोबाइल को भी कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, जिससे नोकिया कंपनी घाटे में चली गई और कंपनी लगभग बैंकरप्ट हो चुकी थी। इसीलिए सितंबर 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया ब्रांड को टेक ओवर कर लिया और फिर आगे भी नोकिया के बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च किए गए, लेकिन नोकिया के फ़ोन्स ग्राहकों का मन लुभाने में असफल रहे। हालांकि नोकिया से लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट रह चुका है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पहला फ़ोन नोकिया ही था।
और इसी वजह से लोग अब भी नोकिया का साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नोकिया को जरूरत है एक अच्छा फोन मार्केट में उतारने का। बहरहाल जो भी हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका सबसे पहला फोन कौन सा था। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।